नमस्कार दोस्तों, धिनाली में फिर से मैं उमेश चंद भट्ट आपका स्वागत करता हूं। और बहुत दिनों से हम लोग उसमें वीडियो नया कोई अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर पाए हैं। इसका रीज़न ये है कि जैसे हमारा पशुपालन हमारा काम है, पशुपालन और डेयरी से रिलेटेड ही वीडियोज़ मैं सारे इसमें अपलोड करता हूं, क्योंकि हमारा जो काम है वो भी यही है। और कोशिश रहती है कि छोटी छोटी बातों को आप लोगों से शेयर किया जाए और उससे अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने की मंशा से हम लोगों ने ये शुरू किया था। लेकिन काफ़ी वीडियोज़ उसमें अपलोड करने के बाद भी जब बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं आने लगा, व्यूज़ वगैरह भी कम आते हैं, फिर हमारे को भी थोड़ा सा समय की कमी है। हालांकि व्यूज़ को लेकर के हमारा कोई ऐसा वो नहीं है कि या यूट्यूब चैनल चलाने की कोई बहुत ऐसी मंशा नहीं है। बस मकसद केवल यही है कि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। और जो बड़े स्तर पे जो काम करते हैं, जो बड़ी डेयरी चलाते हैं, जो लोग ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं, 10, 20, 50 गायों की भैंसों की जो डेयरी करते हैं, या फिर जो दूध की प्रोसेसिंग के फील्ड में काम करते हैं, उन लोगों के पास सूचनाओं के लिए, जानकारियों के लिए कई माध्यम हैं। और वो जब कमर्शियल वे पे अगर कोई करता है, उसे पेशेवर तरीके से करता है, तो वो सारी जानकारियाँ जुटा के ही करते हैं। दिक्कत आती है छोटे फार्मर्स को, जो अपने घर पे अपनी ज़रूरतों के लिए एक गाय, दो गाय या एक आध भैंस के साथ जो काम करते हैं। तो होता क्या है कि अपनी ज़रूरत भर के लिए जो काम करते हैं और उससे जो सरप्लस बचता है दूध, तो उसे फिर मार्केट में या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को देते हैं, या फिर किसी दूधियों को देते हैं, या कहीं घरों पे अपना लेके जाते हैं। जिससे उनका मकसद ये होता है कि उससे कुछ खर्चे निकल के आ जाएं। पशुपालन में जो खर्चे उनके होते हैं, चारा, फीड, उनकी दवाइयाँ, उनके रहन सहन पे जो भी खर्चा होता है। तो ऐसे जो फार्मर होते हैं जो अपने घर पे अपनी ज़रूरत के लिए जो पालते हैं, तो उसमें भी कुछ लोग का ये रहता है कि चलो 2 की जगह 4 कर लेंगे, तो थोड़ा सा कुछ इनकम भी उससे जनरेट होने लग जाएगी। तो उस जगह पे क्या होता है कि उनके पास छोटी छोटी जानकारियों का बड़ा अभाव होता है। और जो हमारे जो घरेलू नुस्खों में वो लोग लगे रहते हैं, जो पहले चले आ रहे थे। हालांकि सभी नुस्खे ख़राब नहीं होते, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में भी समय बदल गया है, पशुपालन के तरीके बदल गए हैं। और पहले क्या था कि हमारे पास हरा चारा या सूखा चारा या उसके फीड के लिए इतना ज़्यादा हम मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। आज की डेट में बाज़ार के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई है। जब हर चीज़ खरीद के खिलाना है और जानवरों का इलाज इतना महंगा हो गया है, तो छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप मैनेज नहीं करेंगे, कॉस्ट कटिंग नहीं करेंगे, तो उससे बड़ा नुकसान उसमें उठाना पड़ता है। तो फिर क्या होता है कि जो हम अपने घर पे अपने परिवार की ज़रूरत के लिए जो हम पशुपालन कर रहे थे, कि उनका दूध हमने घर परिवार में 2-4 लीटर जो भी दिन का दूध लगता है, उसको हम घर से अपना कर लेंगे, शुद्ध दूध अपने घर पे उत्पादित करके पी लेंगे। तो आज की डेट में अगर आप सही तरीके से अगर उसका डेटा मैनेजमेंट करें और अगर उसको लिखने बैठेंगे, तो आप देखेंगे कि जो बाज़ार से जो दूध आप खरीद के 50 रुपये लीटर अगर आपको मिलता है, तो घर पे अपनी गाय पालने से आपको वो दूध जो है 80 से 100 रुपये लीटर के आसपास का खर्चा बैठता है खुद की गाय पालने में। अब इस बात को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। वो कहते हैं हम तो कभी जोड़ते नहीं है कभी हो, लेकिन जोड़ना चाहिए। तो यही कटौती कैसे की जाए और कैसे उस खर्चों को कम करके, उसके लिए छोटे छोटे जो कभी कभार ऐसी बातें होती हैं कि कंजप्शन की दिक्कत आती है गाय में, कि कई लोगों का आज की डेट में बहुत ज़्यादा डेयरी सेक्टर का जो सबसे बड़ा लॉस में जाने का एक फैक्टर है, वो ये है कि गायों का कंसीव नहीं होना। 2 बार 4 बार, कई लोगों का 8-8, 10-10 बार भी उन्होंने उसका इंसेमिनेशन करा दिया, AI करा दी, लेकिन उसके बावजूद भी गाय गाभिन नहीं रुकती है। तो वो बहुत बड़ा लॉस उसमें होता है। तो बड़ी डेयरी जो ऑर्गेनाइज डेयरी में जो काम कर रहे हैं, वो तो इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट उन्होंने सीख लिया है या सीखते हैं, या उनका जब आर्थिक नुकसान होने लगता है तो वो लोग इस पर काम करते हैं। लेकिन गाँव में क्या है कि या तो फिर वो गाय को छोड़ दिया जाता है 2-4-5 बार, अगर वो नहीं हुई, क्योंकि उसकी कोई कॉस्ट आज की डेट में है नहीं। और गायों की कीमतों को के ऊपर सभी को मालूम है कि इस समय पे जो दूध देती हुई दुधारू गाय है, केवल उसी की कीमत है, उसके बाद अदरवाइज उनकी कोई कीमत नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, किसान उसे मजबूरन या तो छोड़ देता है। जो आर्थिक रूप से थोड़ा सा ठीक ठाक लोग हैं, वो उसे कई गौशालाएं जो बनी हुई है उसमें कुछ खर्चा दे करके, कहीं 5,000 है, कहीं 10,000 है, इस तरह का खर्चा दे करके गौशालाओं में छोड़ देता है। पहले कुछ समय तक तो ये भी होता था कि कोई गरीब लोग जो गाय, एक ताज़ी ब्याई हुई गाय नहीं खरीद पाते थे, तो उन लोगों को 2-4 लीटर दूध देती हुई गाय अगर फ्री में मिल जाए तो वो लोग पाल लेते थे उनके यहाँ। फिर क्या होता था, धीरे धीरे उसका
थोड़ा बॉडी मेंटेन होती थी, थोड़ा कुछ उसके शरीर में इंडिविजुअल अपना जो गाय की फीडिंग होती है वो बड़े अगर सही तरीके से पाला है या फिर उसके अंदर जो हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है वो थोड़ा ठीक हो गया, उस वजह से वो कंसीव कर गई, दोबारा भी आ जाती थी तो उसका भी फ़ायदा हो जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी इस तरह भी लोग उसको पालना नहीं चाह रहे, फ्री में भी कोई लेना नहीं चाह रहा। तो उसका परिणाम आप देख सकते हैं, तमाम सड़कों पर बैलों के साथ जो सांड और ये नंदी घूम रहे हैं, इनके साथ में अच्छी अच्छी गायें बछियाएँ, जो कि अगर गाभिन रुक जाती है, अगर वो बच्चा देती तो कम से कम 20-25 लीटर दूध की गायें तक जो आम आप घूमते हुए देख सकते हैं रोडों पे। तो ये बिना मैनेजमेंट के नहीं होगा। और जो बड़ी डेयरी कर रहा है वो तो कैसे न कैसे कर लेगा, जिसने इतना लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया है वो थोड़ा बहुत उसके मैनेजमेंट में भी खर्चा करके वो तो कर लेते। लेकिन इसमें नुकसान में जाता है छोटा किसान या फिर जो ऐसा किसान जिसने केवल अपनी ज़रूरत भर के लिए अपने पशु घर पर रखे हुए। तो उसको कैसे करना है, क्या करना, हमारे टॉपिक वही रहते हैं। कोई उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं कोई वेटनरी डॉक्टर या कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर हमारे घर पर अगर गाय एक बार AI करने पे कंसीव हो रही है तो वो तरीके बता सकते हैं हम कि ये किसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। भैंस अगर हमारी 6 साल की एज में हमारी चौथी बार की अगर गाभिन है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ मैनेजमेंट है जो हम अपने तरीके से छोटे छोटे बातों को ध्यान में रख के कर सकते हैं। उसके खान पान से लेकर के उसका रख रखाव है और जो उसका ट्रीटमेंट कैसे होना है, कीड़े की दवा टाइम से देनी है, यही छोटी छोटी बातें होती हैं। अब खान पान की बात करें पशुओं के चारे की, तो जैसे हम लोग ये इधर दिखाओ, ये हरा चारा, भूसा और ऊपर से चोकर, फीड वगैरह ये सब ऐसे ही इसके ऊपर डाल देते हैं और एक साथ में मिक्स होकर के ये खा लेते हैं। ये डाइजेशन में भी इनको कोई दिक्कत नहीं आती है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि अधिक से अधिक हरे चारे की मात्रा ज़्यादा हो। अभी ये 5.5 महीने की कटिया है और ये मैंने इसके पीछे वीडियो बनाया था। हमारी जो चंदा है भैंस, अगर आप पीछे पहले के अगर हमारे वीडियोज़ अगर आप लोग देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा हमारी जो घर पर ये चंदा, इसको कई बार हम दिखा चुके हैं। ये इसको 6.25 साल इसकी उम्र है और ये इसकी तीसरी बार की कटिया और चौथी बार के लिए फिर से ये 3.5 महीने की प्रेग्नेंट है। अब 6.25 साल की उम्र में अगर 3.5 महीने की गाभन चौथे ब्यात के लिए है अगर कोई भैंस, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी सामान्य बात होगी। लेकिन अगर आप डेयरी करते हैं और डेयरी को सीरियसली, डेयरी के बारे में आप इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा डेटा है इसके बारे में कि कोई भैंस अगर आपके यहाँ 6 साल, 6.25 साल की उम्र में 3 कटियाएँ देने के बाद अगर चौथी बार के लिए गाभिन है, स्वस्थ है और दूसरा 15 से 16 लीटर दूध उसका इस बार भी हमने निकाला है। अभी थोड़ा सा कम हो गया है तो 10-11 लीटर दूध अभी भी है, तो ये एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। ये पहले ब्यात की गाय है। इसको थैलेरियोसिस जो एक वायरस जनित बीमारी होती है, इसका भी हमने बताया था। टिया है, ये जर्सी बछिया है, इसको थैलेरिया हो गया था ब्याने से कुछ दिन पहले। तो बहुत मुश्किल से ये बच पाई है और इसका जो मेल काफ था वो पेट में ही मर गया था। तो मरा हुआ बछड़ा हमने इसको खींच के निकाला है और गाय भी बहुत मुश्किल से बच पाई है। उसके बावजूद इसने 17-18 लीटर दूध दिया और अभी भी दूध दे रही है। और ब्याने के 2 महीने के बाद ये हीट में आना शुरू हो गई थी। तो 2 हीट छोड़ने के बाद तीसरी हीट पे हमने इसको सीमन किया। हमने कहा थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगी थोड़ा वेट करने के बाद, और एक बार सीमन पे ये कंसीव हो गई है। अभी एक भ्रांति और है लोगों में कि किसी पर्टिकुलर एक ब्रांड के कैटल फीड को लेकर के पशुआहार के बारे में भ्रांतियाँ हैं कि इस ब्रांड का पशुआहार जो होता है वो उससे आगे कंसप्शन में दिक्कत आती है, आगे गाभिन नहीं रुकता पशु और इसमें ये परेशानी हो रही है। ये सारी भ्रांतियाँ हैं। कुछ हद तक हो सकता है कि उसमें पशुआहार का कुछ रोल होता होगा, लेकिन सब कुछ आप केवल एक, अगर आपने माइंड सेट कर लिया है कि फलानी चीज़ से ऐसा हो रहा है तो फिर आपका दूसरी चीज़ों पे ध्यान जाएगा ही नहीं। उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अगर 20 कारण हैं कि पशु अगर गाभिन नहीं हो रहा है तो 20 में से एक कारण हो सकता है। बाकी के 19 कारणों पर आपने क्या काम किया है या क्या आपकी जानकारी है, तो उसमें
आपको ये भी देखना है कि कहीं पशु साइलेंट हीट में तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हीट मिस हो जाती है और आपको उसका डिस्चार्ज तब दिखाई देने लगता है कि जब उसकी हीट निकल चुकी होती, तीसरा चौथा दिन जब होता है। फिर आप उसको एआई वर्कर को बुला करके अगर एआई कराते हैं तो कंसम्पशन होगा नहीं। कई बार क्या होता है कि बहुत अर्ली स्टेज पे हम लोग एआई करा देते हैं, तो वो भी नहीं होगा। इसमें टाइमिंग जो है 50% से ज़्यादा जो काम करता है एआई में, जो उसका कंसीव करने पे जो फैक्टर काम करता है वो है टाइम। एक्यूरेट टाइम पे अगर आपका इंसेमिनेशन होगा तो गाय 100% रुकेगी। तो ये है। बाकी चारे का मैंने आपको भी दिखाया था, ये सभी के लिए इसी तरह हम लोग चारा बहुत ज़्यादा, इसमें भी कई लोग भिगा करके अलग से उसको चारा फीड खिलाते हैं, कई लोग उसको बहुत पकाते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है और पशु को अच्छा फीड भी देना है तो आप सारा सूखे चारे में मिक्स करके दे सकते हैं। पानी साफ पिलाइए और डेली हैबिट में अगर इस तरह से छोटे छोटे बातों को अगर ध्यान में रख के करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा होगा। काट एक बात का जिक्र मैं हमेशा अपने हर वीडियोस में करता हूँ, या पीछे मैंने इस टॉपिक पे भी पीछे वीडियो बनाए हुए हैं। होता क्या है कि जो हम बार बार दिखाते हैं कि हमने इस गाय को क्या सीमन लगाया, किस बुल का सीमन लगाया, किस ब्रीड का लगाया, या मुर्रा पे हमने अपनी भैंस पे अगर मुर्रा का लगाया है तो HLDB के कौन से बुल का लगाया, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में यहाँ अवेयरनेस हमारे उत्तराखंड में बहुत कम है। अभी प्लेन्स में थोड़ा बहुत, जो मैदानी क्षेत्र हैं इसमें थोड़ा बहुत अगर कुछ लोग जागरूक हो गए हैं, कुछ लोग ऐसे पशुपालक हैं जो अच्छी डेयरी में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको तो तब भी वो अपने लिए अरेंज करके कर लेते हैं, जैसे हम लोग भी अपने लिए कहीं ना कहीं से अरेंज करके लगा लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सरकारी जो ULDB से, जो उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो सीमन आते हैं, उसके बारे में मैं आपको एक वाकया बता रहा हूँ। अब आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पर अपनी कमेंट में अपनी टिप्पणी ज़रूर करें। क्या आपने कभी इन चीज़ों का गौर किया है, या आपने कभी आपके घर पे अगर कोई AI करने के लिए कोई वर्कर आ रहा है या डॉक्टर आ रहा है तो आपने उससे पूछा है कि मेरी गाय, जैसे मान लीजिए ये साहिवाल नस्ल की बछिया है हमारे पास, ABS के बादल की बछिया है, और इसकी जो माँ थी हमारे पास वो उसके मास्टाइटिस में 2 थन खराब हो गए थे। तो हमारे बहुत अच्छे जानने वाले हैं और बहुत अच्छे पशुपालन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो देसी नस्ल पे साहिवाल, उनके पास करीब 25 गायें हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रीडिंग के पर्पज़ से केवल इससे बच्चे लेने के लिए मैं उस गाय को आप मुझे दे दीजिए। तो हमने उन्हें दे दी थी। उनके यहाँ भी एक बच्चिया आ गई है उससे, और उनके यहाँ पर बहुत अच्छी खुशामद है, वो पल रही है। अब मैं सीमन की बात कर रहा था। इस चीज़ का गौर आम पशुपालक नहीं करता, जबकि उसको करना चाहिए। मैं कई बार सीमन के स्ट्रॉ दिखाए हैं, मैं अगले उस पर अगर आप लोग कमेंट में बताइए, अगर मुझे डिटेल में अगर उसकी वीडियो बनानी होगी। सीमन पे कैसे ध्यान रखें, कैसे पहचानें, सीमन से हम क्या डिमांड करें। जब हमारे पास AIT आता है, AIT वर्कर जब आते हैं तो उनसे हम, जैसे हमारी साहिवाल बछिया है तो इस पर साहिवाल का ही हमें सीमन चाहिए। तो इसकी 2 हीट तो केवल इस वजह से मिस हुई है कि हमें इसका सीमन नहीं मिल पाया। अब आप बताइए, जैसे हम लोग इतनी जानकारी रखते हैं, इतना सब कुछ जानते हुए भी और डिमांड करने के बाद, अगर मुझे साहिवाल का सीमन इस जगह पर, जबकि मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल 5 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूँ, और लगभग हमारे यहाँ पर जो पूरे अगर क्षेत्र में देखा जाए तो इस क्षेत्र में सबसे अधिक AI वर्कर हैं। सबसे अधिक यहाँ पर हॉस्पिटल्स की सुविधा, वेटनरी हॉस्पिटल्स की बहुत बढ़िया है। पंतनगर तो है ही है अपने आप में, उसके बावजूद हमें सरकारी सीमन साहिवाल नस्ल का नहीं मिल पाया। तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक तो है ही है। जब हमें नहीं मिल पाया तो और लोगों के साथ क्या होता होगा, या उन्हें क्या मिलता होगा, क्या उनके यहाँ नस्लों पे काम होता होगा। तो उसी बारे में मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप नस्लें ख़राब मत कीजिए। आप कम से कम अपनी तरफ से अवेयर अगर आप रहेंगे तो जो आपके यहाँ AI करने आएगा उसको आप कह सकते हैं। और मैं एक वाकया बताऊँ, नाम किसी का लेना ठीक नहीं है, सभी हो सकता है उनकी भी क्या मजबूरी। मैंने उनसे साहिवाल के सीमन के लिए मैंने कहा बछिया है हमारे पास और मुझे साहिवाल में ही उसका सीमन अगर अवेलेबल है, कोई बात नहीं, अभी मैं इस समय कुछ परेशानी की वजह से नहीं लेके आ पाया या कुछ वो था, तो हमने कहा ULDB का हम लगा लेंगे अगर कोई बुल अगर ठीक होगा। तो उन्होंने कहा हमारे पास सीमन है। लेकिन जब वो आए, उन्होंने अपना कंटेनर खोला तो वो स्ट्रॉ जब मैंने उसमें पढ़ा तो उसमें देखा कि वो गिर का सीमन था। तो जब
इतनी अवेयरनेस है और डिपार्टमेंट का आदमी इस तरह से अगर उसको इतनी जानकारी है कि नहीं, तो दूसरा उनकी सफाई क्या थी उसमें कि गिर भी बढ़िया होता है। तो बढ़िया तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जब हमें केवल साहिवाल ही चाहिए, जर्सी पे जर्सी लगाना है, हरियाणा पे हरियाणा ही लगाना है, रेड सिंधी को रेड सिंधी पे ही अगर हमने उसकी ब्रीड मेंटेन करके रखनी, तो ऐसे हालातों में हम क्या नस्ल सुधार कर पाएंगे और क्या हम उनको आगे इन नस्लों को बचा के रख पाएंगे, संवर्धन कैसे कर पाएंगे। तो इसमें सरकारों का भरोसा कुछ होने वाला नहीं है। जब तक पशुपालक खुद जागरूक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और आपको जागरूक होने के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो हम ये बता रहे हैं, आप किसी बड़े चैनल पे अगर आप देखते हैं, आप शौकिया, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोस देखते हैं और हम भी उनको फॉलो करते हैं, उनको हम भी देखते हैं, उन्हीं से हमने कुछ सीखा है। तो जानकारी कहीं से भी मिले उसको ले लेनी चाहिए, लेकिन आप वहाँ देखिए कि वो नस्ल के ऊपर कितना काम कर रहे हैं, कितना ज़्यादा उनके यहाँ पर। अब हम हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की बात करते हैं या आंध्रा की बात करते हैं, यूपी में भी अभी काफ़ी हालात सुधर गए हैं। तो वहाँ पर डिमांड करता है, फार्मर डिमांड करता है कि मेरी इस नस्ल की गाय है, मुझे यही सीमन चाहिए, तो वही सीमन उसके यहाँ पर लगेगा। उसके बाद भी एक स्टेप और आगे जा करके वो पर्टिकुलर एक बुल की बात करते हैं कि हमें अगर ABS के बादल का सीमन चाहिए तो बादल ही चाहिए, आकाश का चाहिए तो आकाश का चाहिए, या फिर जैसे अगर ULDB की बात करते हैं तो S29 करके इनका एक साहिवाल में काफ़ी अच्छा बुल है। तो ये चीज़ें जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे तब तक आएगी नहीं। तो खैर हमने इसको फिर अभी 1 हफ्ता पहले इसको AI करा दिया है। तो ULDB का 165 करके बुल है, उससे हमने इसको AI कराया है। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसके बारे में कम से कम जानकारी तो रखें, तभी तो हम उससे बात कर पाएंगे, पूछ पाएंगे कि आपके पास क्या अवेलेबल है क्या नहीं है। ऐसे तो फिर वो लोग आए और लगाया और चले गए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा और प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे हम बात करें, या जो भी मेरी कोशिश रहेगी कि हम उसको शेयर कर सकूं, अपनी जितनी भी जानकारी है वो साझा कर सकूं। लेकिन कम से कम एक हमें भी एक अच्छा लगता है कि रिस्पांस आता है सामने से, तो वो कोशिश कीजिएगा कि कमेंट करके उसमें बताइएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।